साहब के पास हमारे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अरीशा, अब आप हैं। जी ऋषा ऋषा साहिबा को हम लेते हैं। बस मुझे इसको सेटअप करने में मुझे कुछ लम्हे दरकार हैं, आप इजाज़त देंगे तो। एक मिनट जी। आप वो आप बात हुई थी ना उनसे, दावत की चल रही थी हमारी और आपकी। अल्लामा साहब जो हैं, अलवी साहब। अब्दुल कयूम साहब। अलवी साहब। अलवी साहब, हाँ जी, अलवी। अलवी साहब से मैं राब्ते में था, लेकिन वो मेरे ख्याल से इस हफ्ते रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं 2-3 दफा उनसे राब्ता किया, वो उन्होंने मुझे कहा था कि वो ये हफ्ता बिजी रहेंगे। मैं दो तीन अच्छा। दफा ट्राई किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कमिंग वीक में मेरा ख्याल है मंडे ट्यूसडे को शायद उनसे मेरी बात हो जाएगी। जी जी। अच्छा, इधर स्पॉटलाइट पे मेरा ख्याल है हरीशा ही आई थी। जी जी, मैं ले रहा हूँ उनको। चलो, इतनी। जी ऋषा, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं सिस्टर? ठीक है आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। और थैंक यू। जी जी, मैं अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू फॉर कमिंग। हम आपके लिए दुआगो हैं। तशरीफ आवरी का बड़ा बड़ा शुक्रिया, सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने चंद सवालात रख सकूं। मैंने आपने जी कुछ दिन कबल एक डिबेट करनी थी, लेकिन फिर आपने उस पर लाइव स्ट्रीम की थी कि जो इस्लाम में है कमसिन बच्चियों की शादी के हवाले से। जी जी उसको लेके मैं कुछ सवालात करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना जी जी। चाह रही थी कि अगर आपकी बेटी हो और उसकी उम्र 6 साल हो, तो क्या आप उसका निकाह पढ़ाएँगे और उसकी रुखसती करेंगे 9 साल की उम्र में किसी 55 साल के आदमी के साथ, 55 या 60 साल के आदमी के साथ? आपके तो लिहाज से ये कैसा है अगर आपको अपनी बेटी के साथ करना जी हो? जी जी। तो आप यहाँ पे कुछ आपके मिस कंसीव्ड नोशंस हैं, आपके कुछ बायसेस हैं, तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। आप सुन लीजिए अच्छी तरह से। पहली बात यह है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मोरालिटी, हुँ, ठीक है ना? ये क्या चीज़, अब किसी के साथ हम कैसा बर्ताव रखें ना, अपनी बेटी के साथ या पड़ोसी के साथ, दूसरे अफराद के साथ। देखें, जहाँ तक एथियज़म का ताल्लुक है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा भी नहीं है और मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। हम जी, मुसलमान लेकिन हम क्या? साइंस को हाँ मानते हैं। हाँ, हम आप सुनिए ना। शवाहिद के अब बेसिस पे हम देखते हैं क्या सही है, क्या गलत है। जी, जी। देखें, अर्ज यही है कि एथियज़म के पर्सपेक्टिव से कोई मोरालिटी बन ही नहीं सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि आप, खुदा तो है नहीं क्योंकि उसके कोई फरामीन हो कि वो कहे कि भाई ये करो, ये ना करो, तुम्हारी सआदत यह है कि ये करो, ये करो, तो सआदत इसमें नहीं है। और उसके बाद ये खुदा है नहीं, तो खुदा तो पिक्चर से चला गया। उसके बाद क्या है? मौत के बाद भी कोई उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो अमल दुनिया में लाते हैं, उसके बाद मौत फिनिश, मौत के बाद ख़त्म है। जैसे आप एक लाइट को बुझा देते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके पास अभी जितना टाइम है, और अक्सर लोग जो है ना, उनके पास कितना टाइम होता है? जो मिडिल एज के लोग हैं, उनके पास पता नहीं 2 सालों या 20 सालों से ज़्यादा नहीं होते, 30 साल इस तरह। तो इस मुद्दत में इंसान क्या रवैया अच्छा रखे? अगर एक शख्स एथियस्ट होकर वो सिर्फ ये कह दे कि मेरा प्लेजर, जो चीज़ मुझे खुश कर लेता है, जो चीज़ मुझे मुसर्रत दे देता है, मैं वो करूं, ठीक है ना? हुँ, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हों, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे मेरे पास आ जाए, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के साथ ताल्लुकात रखूं, चाहे वो कम सिन हो या कोई उनकी सिन ज़्यादा हो, या मसलन अगर मुझे इन ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए अगर कभी झूठ बोलना पड़े, या किसी का माल उठाना पड़े, या किसी को कत्ल करना भी पड़े, तो उसके अगर वो ये कहे कि अगर मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है तो मैं ये कर लूं, तो उसको उसके उसके पर्सपेक्टिव से ये सब बातें सही हैं। वो किसी को कत्ल भी करे, बशर्ते कि वो पकड़ा ना जाए। जहां तक कानून के हाथ पकड़ने जाने का है ताल्लुक है, वो तो सबके लिए, वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है या एथियस्ट है, वो तो फर्क ही नहीं करता। लेकिन उसका अपना जो पर्सपेक्टिव है, मुसलमान के लिए तो ये है ना कि अगर कोई पकड़ता भी नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, मौत के बाद जिंदगी है, वहां पे नतीजा आप देखेंगे। तो इसलिए एथियस्ट कभी इस्लाम पर या किसी और मजहब पे एतराज़ नहीं कर सकते कि आपके मजहब में यह बात इमोरल है, गैर अखलाकी है, क्योंकि इनके यहाँ कोई चीज़, इनके अपने पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ इमोरल हो ही नहीं सकता। पहली बात यह है।
6 साल की बच्ची और 2 साल की बच्ची। अब आपने जो मुझसे सवाल किया कि अगर मेरे कोई 6 साल की बच्ची होती तो क्या मैं उसकी शादी कर लेता, तो अर्ज यह है कि शादी, देखें, ये कोई वाजिब नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आप अपनी बेटी का शादी 50 साल के आदमी से कर लें, ठीक है ना। आप इंतज़ार कर सकते हैं जब तक वो बड़ी हो जाए। और हर वालिद पे फरीज़ा का फ़र्ज है कि वो अपनी बेटी के साथ ख़यानत ना करे, उसकी ज़िंदगी को तबाह ना करे, ठीक है ना। और वालिद का फरीज़ा यह है कि वो बेटी आपके हाथ में, या अल्लाह का, मैंने बहुत सारे अहादीस आपको पढ़ के दिखाया था कि अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है, और अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपने अपनी बेटी के साथ कैसा रवैया किया। आप ऐसा अमल बजा लाएं कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, तो आपने बहुत बड़ी गुनाह अंजाम दिए और बहुत बड़ी गलती अंजाम दी। और फिर ऐसा अक़्द जिसमें बेटी का ज़रर हो, अच्छी तरह से सुन लें, ऐसा निकाह जिसमें आपकी बेटी का ज़रर है। मतलब मेरी बेटी 10 साल की है, 15 साल की, फ़र्क नहीं करती, या 6 साल की है, मैं एक ऐसे जगह उसकी शादी करा लेता हूं जहां पे उसकी ज़िंदगी तबाह होती है। ये अक़्द बातिल है, ये निकाह नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अल्लाह ने जो मुझे विलायत दिया, मेरी बेटी का इख्तियार मेरे हाथ में दिया। अगर ऐसा कोई ऐसा, देखें, इसका जिस माशरे में हम रहते हैं, इसका इमेजिन करना कि 6 साल की बेटी या 5 साल की बेटी या 3 साल की बेटी की निकाह हो जाए, कैसे उसके मसलात में हो सकता है। ये बहुत सारे मवारिद आ जाते हैं कि मसलन मेरा भतीजा है, मेरी बेटी है 6 साल की, मेरा भतीजा है 12 साल की। अभी हमारी जो है बात चल रही है, नानी का भी ये ख्वाहिश है, दादी की भी ये ख्वाहिश है, दादा भी, दादी, सब, चचा, भाई, बहन, पुपियाँ, सब यही कह रहे हैं बच्ची के और बच्चे की कि इन दोनों के आपस में निकाह हो जाए। तो ऐसे मवारिद आ सकते हैं दुनिया में, ज़िंदगी में, कि छोटी बच्ची की शादी जो है 6 साल की उम्र में, 7 साल की, उसका निकाह, उसका सिर्फ महरम बनते हैं ना, आपस में एक कमिटमेंट है कि ये उसके फलाह में है, उसके अच्छाई के लिए। तो ये ऐसे मवारिद हो सकते हैं। या किसी बड़े आदमी के साथ, मसलन दुनिया में एक बहुत बड़ा बादशाह है, एक बहुत ही गरीब लड़की है, एक गरीब आदमी है, वो अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सकता। मसलन किंग सलमान आ जाता है, ये बहुत बड़ा बादशाह है, ठीक है ना, वो कहता है मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, ये 6 साल की बेटी। तो अगर आप ये बखूबी ये समझते हैं, देखें, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। शिया मजहब में यह है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता एक प्री प्यूबर्टी से पहले, बुलूग से पहले। लेकिन अगर अगर मैं मसलन कोई शख्स मसलहत जानता है, दुनिया में ऐसे हो सकता है, एक बच्ची मतलब उसका कोई रखने वाला नहीं है, उसकी माँ मर चुकी, बाप उसको नहीं रख सकता, ठीक है ना। एक जगह फर्ज करें बाप, उसकी वाकन उसकी ज़मीर ही कहती कि मेरी बच्ची, क्योंकि मैं जेल चला जाऊंगा, या मैं बच्ची का मैं ख्याल, खुद बाप बीमार है, उसका कोई रखने वाला नहीं है, वो बच्ची की शादी कर लेता है ऐसे घर में जहां पे गर्चे उसका खावंद उम्र रसीदा है, लेकिन वो बच्ची की फलाह में, वो जो भी देखे ना, साथ वाले भी कहते हैं कि हाँ आपने अच्छा किया, बच्ची की जो है इसकी फलाह बहबूद के लिए यही है, वेलबींग के लिए ये कि भाई इसकी शादी, ये बहुत कम तारीख में हो सकते हैं, हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन इसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये अर्ज है कि ऐसे मवारिद में हो सकता है। अगर उसकी फलाह बहबूद नहीं है तो बाप को हक नहीं है कि बेटी की शादी, चाहे वो बेटी 15, 16, 17 साल की है या बेटी 5 साल की, ऐसे जगह कर दे जहां पे बेटी की जिंदगी तबाह होगी। जी बहन, जवाब ये सही। अच्छा, मैं अब इस बारे में, इस हवाले से मैं ये कहूंगी कि आपने जो बात की, ठीक है, हम आफ्टर लाइफ को नहीं मानते, लेकिन हमारा जो एथियस्ट है, ठीक है, कि हम लोग दुनिया की लाइफ पे तो बिलीव करते हैं, और हमारा जी काम है कि हमारी जो स्पीशीज है उनका सर्वाइवल जो है वो रहे, उनकी बका जो है वो हमारा एक मकसद है, एक आप पर्पस कह सकते हैं इस दुनिया में रहते हुए, ठीक है, उसको फोकस करते हुए। अच्छा, अब बात ये आ जाती है अब कि अब जो इस्लाम में इजाजत है अब इजाजत छोटी दें, मैं इसका बच्चियों जवाब को। दे दूं, कि एक एथियस्ट के पर्सपेक्टिव से खुदा नहीं है और लाइफ आफ्टर डेथ भी नहीं है, लेकिन स्पीशीज की वेलबीइंग और स्पीशीज के सर्वाइवल हमारे लिए ये अहमियत रखती है। देखें, पहली बात यह है कि स्पीशीज, अभी इंसान की जो आबादी है, ह्यूमैनिटी की आबादी 8 बिलियन है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पॉपुलेशन को कम किया जाए। बहुत सारे लोग हैं, बिल गेट्स मसल एक बहुत ही सेक्युलर है, बहुत ही रिच भी है, कहते हैं ये अर्थ को डीपॉपुलेट होना है, ये होना चाहिए कि हमारी असल पॉपुलेशन 3 बिलियन हो, 2 बिलियन हो, ये 8 बिलियन बहुत ज्यादा। या मसलन आगे जाकर 100 साल के बाद फर्ज करें जमीन की जो पॉपुलेशन है 30 बिलियन, 25 बिलियन 50 बिलियन बन जाते हैं लोग। तो इस तरह नहीं है कि देखें कि पर्सपेक्टिव ये होनी चाहिए कि हमें स्पीशी की सर्वाइवल, बहुत दफ़ा ये आर्ग्यू किया जा सकता है
कि स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए आप इंसानों को खत्म करें, इंसानों की एक हाफ पॉपुलेशन को या 3/4 को खत्म करें। पहली बात यह, तो आपके पर्सपेक्टिव से तो वो तो करना ही चाहिए, ठीक है ना, वो तो करना ही चाहिए हुकूमतों को, या ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए कि अर्थ डिपॉपुलेट हो जाए। पहली बात, सेक्युलर हो सकता है, हाँ लेकिन ऐसा हमारा कोई वो नहीं है कि अल्टीमेट हमारा पर्पस ये है। हाँ, तो एथियज्म के पर्सपेक्टिव से हम अर्ज कर रहे हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि एक एथियस्ट आके ये बताए कि भाई जमीन की पॉपुलेशन अब जो है 100 बिलियन बन चुकी है, इसको कम किया जाए, 5 बिलियन तक पहुंचाया जाए। उसका एक ही रास्ता होगा कि ऐसा वायरस पैदा करो, फर्ज करें कि सब लोग मर जाएं, 95% लोग मर जाए, हो सकता है। उसके लिहाज से ये जो है ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल, ये स्पीशीज की सर्वाइवल, ये कोई जरूरी नहीं है। एक एथियस्ट कह सकता है कि भाई देखें, मेरे पास अभी जिंदगी के 40 साल है, मुझे मेरे लिए जो चीज जरूरी है, मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया में खुश रहूं, मैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया में लज्जतें उठाऊं, ठीक है ना। अगर उसके लिए मुझे कुछ इंसानों को कत्ल भी करना पड़ता है तो करना पड़े, क्या मुश्किल है। जैसे एक बहुत बड़ा एथियस्ट था स्टालिन, एक बहुत बड़ा एथियस्ट था माओ जेडोंग, पॉल पॉट, इन लोगों ने मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को कत्ल किया, करोड़ों के हिसाब से लोगों को कत्ल किया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनके अपने पावर पे ग्रिप के लिए जरूरी था। अगर वो समझते थे कि अगर हम ये ना करें तो पावर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो अर्ज यह है कि एक एथियस्ट ये कह सकता है कि मेरे लिए बहुत ही अहम है कि मैं ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल के लिए जाती कुर्बानी दे दूं। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह इस्लाम में जरूरी है ना कि आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, किसी का माल नहीं उठा सकते, आपके यहां एथियज्म के यहां ऐसा मोरलिटी नहीं है। अगर वो चाहे कह दे मेरे लिए, मेरे खुश जिंदगी की खुशी के लिए जरूरी है कि मैं इतने लोगों को कत्ल करूं और उनके पैसे उठा लूं, तो उसको कोई ऐसा मोरलिटी नहीं है कि उसको रोक सके। जी देखिए, जैसे आपने स्टालिन की एग्जांपल दी, या फर्ज करें आप हिटलर की एग्जांपल दी, तो इनकी इनफरादी चॉइस थी। ये हम नहीं कहते कि ऐसा हर इंसान को होना चाहिए या सबको ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुरान मजीद जो एक किताब है, वो सबके लिए एक ही डायरेक्शन देती है। और आप कहते हैं कि वो हर टाइम में, यानी कि जो 7वीं सदी में जो चीजें थी, ठीक है, वही मतलब वो इवॉल्व नहीं हो सकता, कुरान टाइम के साथ रिफॉर्म नहीं हो सकता। जो उस टाइम पे कवानीन बनाए गए वो हर सेंचुरी में माने जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब वो मैं जिस हवाले से बात करना चाह रही हूँ, वो है माइनर बच्चों की शादी। तो मुझे याद है आपकी जो लाइव स्ट्रीम थी, आपने उस पर एक बात ये भी कही थी कि हम एथियस्ट जो है वो ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि बच्चियों को, माइनर बच्चियों को क्यों कहा गया है कि उनकी कमसिनी में शादी की जाए। हालांकि इस्लाम में इजाजत है कि जो बच्चे हैं, लड़के हैं कमसिन, उनकी भी शादी की जा सकती है। अच्छा, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो अब मैं, क्योंकि साइंस को ही हम लोग तो मानते हैं, हम लोग नहीं मानते कि सेकुलर कंट्रीज में क्या कवानीन है या इस्लामी जो कंट्रीज है वहां क्या कवानीन है। अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और 2 साल मैंने गायनी के शोबे में जॉब की है, ठीक है, तो हमारे पास मसला ही आ जाता है लड़के और लड़की का डिफरेंस। ठीक है, जो लड़का है उसको हमल के मराहिल से नहीं गुजरना, लड़की को गुजरना है। अच्छा, अब अगर हम एज फैक्टर को देखें ना, तो 10 साल की उम्र से लेकर 19 साल की जो उम्र होती है, उसमें जो कमसिन बच्चियां हैं, ठीक है, उनकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। उनका जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो उनकी कुव्वत है, ठीक है, बाहर के जो इन्फेक्शन आ रहे हैं उनसे लड़ने की, वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती। 19 साल की उम्र तक वो डेवलप हो रही होती है। अब इस सूरत में अगर वो कोई फर्ज करें, आप कहते हैं माहवारी तो आ जाती है, 9-10 साल की अमूमन बच्चियों को माहवारी शुरू हो जाती है, ठीक है, उनको माहवारी शुरू हो गई। अब अगर उनको कोई इन्फेक्शन होता है, क्योंकि लेकिन उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो इस वजह से उनको HIV, इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज है वो ज्यादा लग सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और मतलब मेडिकल साइंस को अगर मैं रख के बात करूं, तो बात ये होती है कि जो 25 साल की उम्र तक जो है ना बच्चियों की, लड़कियों की, एक तो सर्विक्स जिसको बच्चादानी कहते हैं, और वजाइना, ये अभी तक डेवलप हो रही होती है, फुली डेवलप नहीं होती, कमजोर होती है। तो ये इतना आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर सकती अगर वो प्रेग्नेंट हो। इवन आपने अगर सुना हो तो अक्सर ये होता है, और ये बहुत कॉमन है माइनर बच्चियों में। मैं पाकिस्तान में जब मैं जॉब कर रही थी, तो मैं तो हर महीने में कम से कम मैं 7-8 ऐसे केसेस देखती थी। जो 20 साल से कम उम्र बच्चियां होती थी ना, वो हमारे पास आती थी, शादी की पहली रात ही आएंगी, उनको पोस्ट कोइटल टीयर, यानी कि पहली बार जब उन्होंने मुबाशरत की तो उसके बाद उनको इंजरी हो जाती थी, ठीक है, उनकी सर्विक्स पे टीयर आ जाएगा,
जाएगा, जिसकी वजह से उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि एक एडल्ट लड़की जो 25 साल की उम्र को है या 20 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी है, अच्छा उसमें जो खून होगा, वो 4 से 5 लीटर होगा। जबकि जो माइनर बच्ची है, यानी कि जो 20 साल से या 18 साल से कम उम्र बच्ची है, उसमें होगा 2 से 3 लीटर खून। और ये जो कंडीशन होती है ना, जैसे पोस्ट कोइटल टीयर, उसने मुबाशरत की, वो उसके लिए ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि इसमें वो रेडी नहीं होती बच्ची, या तो ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन नहीं होती, या दूसरा इसका पॉइंट ये हो जाता है कि उसकी क्योंकि सर्विक्स कमज़ोर है, वजाइना पूरी तरह बनी नहीं है, तो ईज़िली टीयर आ जाता है। ठीक है, जब इस किस्म की कंडीशन होती है, तो उसमें जो ब्लड लॉस है, अगर वो 2 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा हो जाए, तो बच्ची की जान जा सकती है। और ये अमूमन जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, उनमें ये बहुत चीज़ कॉमन होती है, जो माइनर है, एज़ कम्पेयर टू जो 20-25 साल की एज को हैं या क्रॉस कर चुकी हैं 20 साल की उम्र। ठीक है, तो इनकी जान खतरे में पड़ जाती है, इनको ज़्यादा जो है इस वजह से मसला सहना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट जो आ जाता है, ये खुद डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि 62% जो बच्चियाँ हैं, स्पेशली जो इस एज ब्रैकेट में आती हैं कि वो माइनर हैं, 15 से 20 साल की एज की बच्चियाँ, उनमें सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा देखा गया कि वो उसका शिकार बनती हैं। ठीक है, स्पेशली अगर उनके जो हस्बैंड हैं, वो उनसे एज में बड़े, वो ऑब्वियसली उनको डोमिनेट कर सकते हैं, फिर वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाता है मैरिटल रेप का और इन सारी चीज़ों का। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ रखी, सेक्सुअल जो मसले शुरू होते हैं बच्चियों के साथ, अगर वो माइनर हो। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम प्रेगनेंसी की तरफ आ जाए, जिस वजह से हम एथियस्ट जो साइंस को हम अपना बनाकर मुशाहिदा करके हम इन बातों के तरफ आते हैं। आप अगर मैटरनल मोर्टेलिटी देखें कि जो बच्चियाँ प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा अमवात का शिकार हुई, उनमें जो ममालिक सबसे आगे हैं, सूडान, सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये तमाम वो मुल्क हैं इंडिया समेत जहाँ पे कम उम्र बच्चियों की शादियाँ ज़्यादा की जाती हैं, ठीक है? और 5 गुना जो है इनमें ज़्यादा मतलब चांसेज़ होते हैं कि जो कम उम्र बच्चियाँ हैं, वो मतलब अमवात का मतलब मौत उनको आ सकती है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वही जो मैंने आपको पहले बताई कि उनकी जो सर्विक्स है, जो बच्चादानी जो सपोर्ट करती है कि आप जब प्रेगनेंसी के दौरान, वो कमज़ोर होती है, ठीक है? वजाइना फुली डेवलप्ड नहीं है। अब इसमें इनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर पहली बात तो ये कि जो बच्चियाँ हैं कम उम्र यानी कि माइनर बच्चियाँ, उसमें सिर्फ माँ का खतरा नहीं है, बच्चे को भी खतरा है। ज़्यादातर जो कम वेट के जो बच्चे होते हैं, ठीक है? लो बर्थ वेट, माइनर जो लड़कियाँ होती हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं, वो लो बर्थ वेट होता है। उसकी वजह क्या है कि न्यूट्रिशन बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता क्योंकि माँ खुद अभी कम उम्र है, ठीक है? उसकी बॉडी कमज़ोर है। एक तो ये बात आ जाती है। अच्छा, फिर दूसरी जैसे मैंने आपको कहा कि जब इनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन इस किस्म के होते हैं कि क्यों ये जाती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की तरफ। अब ये क्योंकि मेरे अपना ये मैंने खुद मुशाहिदा किया क्योंकि मैं गायनी में प्रैक्टिस करती रही। इनको क्या होता है कि इनका लेबर बड़ा मुश्किल होता है बच्चियों का। क्यों? इनका पेल्विस आम तौर पे कम उम्र बच्चियों का छोटा होगा, सर्विक्स इनकी जो मतलब सही नहीं होती, इनका रिप्रोडक्टिव जो पूरा ट्रैक्ट है मतलब बर्थ कैनाल हर चीज़ वो फुली डेवलप्ड नहीं होती। इसमें क्या होता है कि ये लेबर में फँस जाती हैं जिसकी वजह से इनमें एक कहते हैं क्योंकि मुझे याद है मैं जब कराची में मैं हुआ करती थी तो वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल था जहाँ पे अमूमन क्या होता था इमरजेंसी में बच्चियाँ आती थी और आती थी उन एरियाज़ से जो अर्बन एरियाज़ होते थे विलेज वाले, वहाँ से बच्चियाँ आती थी और वो ज़्यादातर कम उम्र बच्चियाँ होती थी। उनको क्या मसला होता था ऑब्स्टेरिक फिस्टुला उनमें देखने को मिलता था। उसमें क्या होता है कि एब्नॉर्मल जो है वो एक सुराख या होल बन जाता है, ठीक है? वो वजाइना या ब्लैडर के दरमियान बन सकता है, वजाइना या रेक्टम के दरमियान बन सकता है। अच्छा अब ये ऐसी पेचीदगी है कि अगर ये एक बार औरत को हो जाए तो उसमें फिर भांजपन भी आता है और उसको पूरी ज़िंदगी जो है पेशाब और पखाने की बेज़ाब्तगी का सामना करना तो पड़ता हल है क्या है? और ये इसका एक हल क्या है? लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन है। हल क्या है? इसका हल यही है व्हाट्स द कि जो सॉल्यूशन? माइनर बच्चियाँ हैं देखिए हल तो करने पे है तो वो तो सर्जरी है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और नहीं आपको फिर एक लॉन्ग लाइफ देखें, के आप जो कॉम्प्लिकेशंस कह है उसको दूर फरमा रही है करना ना पड़ेगा। कि ये लेकिन हेल्थ रिस्क्स जी, हैं, माइनर सेक्स में ये जी, हेल्थ जी। रिस्क हैं, तो इसका हल क्या? आप कहते हैं वो सेक्स से इज्तनाब करें? जी, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल तो कोई नहीं सेक्स से कहता ना, और स्पेशली ये तो दुनिया में शादी कोई से नहीं और कहता। देखें प्रेगनेंसी एथियस्ट तो ये तो प्रेगनेंसी नहीं बहुत कहता है। बड़ा देखें देखें डॉक्टर साहिबा, ये तो एथियस्ट तो नहीं कहता हुँ, कि माइनर जो हैं प्री एज जो अंडर 18 लड़कियां हैं ये सेक्स नहीं कर सकती। ये तो दुनिया में तो कोई नहीं, और दुनिया का कोई कानून ही नहीं है। आप अमेरिका में आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, हुँ, दुनिया में कोई ऐसी कानून नहीं है कि इट्स इलीगल फॉर फॉर टीन गर्ल्स टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। ये तो कहीं भी नहीं है, हुँ, ठीक है ना? आप देखें, आप कहते हैं इनके लिए सेक्स इनके लिए मुज़र है। मैं हुँ। आपसे अग्री नहीं करता, लेकिन ये आपका फील्ड है, नहीं, आपने नहीं रिसर्च की सेक्स है। में आप प्रेगनेंसी ज़्यादा प्रेगनेंसी जी, जी। अर्ज 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 ये कर रहा हूं ना,
अर्ज ये कर रहा हूँ, ये आपका फील्ड है, आपका एरिया स्पेशलिटी है, मैं उसमें आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे अग्री नहीं करता। आप अगर यहाँ पे एक और स्पेशलिस्ट हम लेके आए हैं जो वो भी डॉक्टर हो सकता है वो आपको चैलेंज करें कि आपकी बातें गलत हैं, लेकिन मैं उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी नहीं है, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। लेकिन मुझे पता है कि दुनिया में ये कोई एथियस्ट नहीं कहता कि प्री टीन जो माइनर गर्ल्स हैं यानी 10 प्यूबर्टी के बाद इनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं कहता। और ना दुनिया का कोई ऐसे कानून है। देखें कि दुनिया में आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, मैंने अर्ज किया यूरोप चले जाएं या अमेरिका आ जाएं, यहाँ पे सिर्फ ये मुसलमान ममालिक में इस्लाम का हुक्म है कि इन लड़कियों को सेक्स में एंगेज नहीं होना चाहिए, मगर यह कि शादी हो। दुनिया के हर मुल्क में यह जायज़ है कि एक लड़की चाहे वो 7 साल की है, 6 साल की है या 10 साल की है, फर्क ही नहीं, प्यूबर्टी का कोई इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर वो चाहती है कि किसी और लड़के के साथ वो, बशर्ते यह कि दूसरा जो लड़का है वो अंडर 18 हो। अगर वो ओवर 18 है तो वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत, वो उसके साथ वो सेक्स कर सकती है, वो जिमा कर सकती है, मुबाशरत कर सकती है, शादी भी कर सकती है। बहुत सारे मुल्कों में मिनिमम एज का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। देखें जिन ममालिक में मिनिमम एज की, शादी की मिनिमम एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ वालिदैन और कोर्ट से अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद शादी आपकी हो जाती है। और लेकिन शादी के बगैर सेक्स ये तो हर मुल्क में जायज़ है सिवाय इस्लामी ममालिक में। अगर आप अमेरिका में रहती हैं या आप न्यूजीलैंड में रहती हैं, वेस्टर्न ममालिक में, और या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपना जो सिविल लॉ है, मैरिज लॉ है, ये सिविल लॉ इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से लिया। यहाँ पे कोई इलीगल नहीं है। क्या इस वजह से हम इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस्लाम में प्यूबर्टी के बाद सेक्स की इजाजत है। और भाई तो आप लोगों के यहाँ तो प्यूबर्टी से पहले भी सेक्स की इजाजत है। अगर ये मुज़र है तो हर जगह मुज़र है ना, सिर्फ ये तो नहीं कि इस्लाम में मुज़र है, हर जगह ये रिस्की है। और एथियस्ट हजरात ये कभी नहीं कहते कि भाई, मैंने तो कभी ये तहरीक नहीं देखी कि ये डिमांड करें कि भाई 20 साल से, क्योंकि ये फुली डेवलप कब होते हैं 20s में। ख़वातीन फुली डेवलप्ड कब होती हैं 20s में, यानी 20-25 साल की उम्र में इनकी जो आप कह रहे हैं ना वजाइना वगैरह, एग्स, रिप्रोडक्शन सिस्टम फुली डेवलप उस साल में होती है। तो उससे पहले ये सेक्स में एंगेज ना हो, ये किसी ने बोला? मैंने तो ऐसा कोई कभी डिमांड न सुना है न देखा है। बल्कि इसके बरअक्स देखें ये जो लड़कियां मसलन टीन से पहले, अब माफ़ कीजिएगा, अडल्टहुड से पहले, अडल्टहुड जो वेस्ट में वो 18 ईयर्स है, इस्लाम में अडल्टहुड जो है उससे पहले बुलूग के साथ, प्यूबर्टी के साथ 18 ईयर्स से पहले अगर कोई लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज हो जाती है, हर जगह लीगल है, हर जगह लीगल है। इस्लाम में भी लीगल है, एक शर्त के साथ कि हर एक के साथ ना सोए। भाई वेस्ट में तो बिल्कुल क्या है कि भाई किसी के भी साथ। मगरिबी दुनिया में यहाँ पे क्योंकि सेकुलर लॉ है, 18 साल से पहले एक लड़की जो है एक रात में 20 आदमी के साथ भी सो सकती है, एंगेज हो सकती है सेक्सुअल, 50 के साथ भी हो सकती है, कोई कानून नहीं उसको रोकने के लिए। उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि जितने लड़के उसके साथ कर रहे हैं वो 18 साल से कम हो, ठीक है ना। तो ये तो इस्लाम में तो ब्यूटी यही है कि भाई आप अगर आपकी उम्र चाहे 18 है चाहे 20 है, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स हर एक के साथ नहीं कर सकते। आपके लिए निकाह की जरूरत है, और वो निकाह भी वालिद की इजाजत से होगी ताकि आपकी जिंदगी तबाह ना हो। और वालिद को भी लाजिम जरूरी है कि आपकी मसलहत को और आपकी जो मनफियत है जिंदगी में, आपकी फलाह बहबूद, उसको ख्याल रखें। तो अर्ज यह है, इस लिहाज से तो उसमें कोई मुश्किल नहीं। और हमने जो देखा है जिंदगी में, हमारे यहाँ तो ये तो बहुत हुए हैं जो खानदान, जो लोग हमारे ममालिक से आते हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, वो तो एक आम चीज़ है कि बच्ची हर ख़ानदान में ऐसा हुआ है। आप 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले चले जाए ना, अक्सर आप लोगों की पुपियाँ हैं या खालाएँ हैं या माएँ हैं, उनकी शादी किस उम्र में? वो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 13 साल। ये आम चीज़ है, बिलखुसूस गाँव में। और ये हमने नहीं देखा कोई उसकी वजह से मर जाती है, ठीक है ना। ये कोई चीज़ नहीं कि उसकी वजह से मर जाए। तो जो आपका जो बेसिक प्रेमिसेस है कि ये तो बहुत ही, ये तो तबाहकुन चीज़ है बच्चियों के लिए। तो हॉस्पिटल्स क्यों खामोश है? तो आपसे मैं अर्ज यह है आपसे कि दुनिया में इतने हॉस्पिटल्स हैं, ये क्यों खामोश है? इन सब को डिमांड करनी चाहिए। इतने डॉक्टर्स हैं, इनके इतने एसोसिएशंस हैं, इतने फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको सबको डिमांड करनी चाहिए कि सेक्स बैन होनी चाहिए। देखें ये तो नहीं है कि सिर्फ शादी करेंगे तो सेक्स मुजर होगा ना। वो शादी के बगैर भी सेक्स बायोलॉजिकली जो है ना, बायोलॉजिकली शादी के बगैर भी आपके पर्सपेक्टिव से वो मुजर है।
तो फिर ये तहरीक आप लोग चलाएं भाई। दुनिया में ऐसी कोई तहरीक नहीं ना कभी सुनने में आई है कि भाई 20 साल से 25 साल से पहले जो है सेक्स बैन होनी चाहिए खवातीन के लिए। हमने तो नहीं सुना आज तक। वो ऐसा क्यों तहरीक नहीं है? अच्छा, अब बात ये है कि सेक्स बैन करने की बात नहीं, आप जैसे सेकुलर कंट्रीज की एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां तो बच्चियों को इजाजत होती है कि वो जिससे मर्जी सेक्स करें, बस उनका हम उम्र होना चाहिए, उनसे बड़ी एज का आदमी ना हो और वो जिस मर्जी उम्र में शुरू करती है। अब बात यह आ जाती है कि उन ममालिक में सेक्स एजुकेशन दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको कैसे प्रोटेक्शन यूज करनी है, अपने आप को कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से आपको बचाना है और प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करना है। अब ये सारी चीजें जो है ये मैरिज में नहीं होती, ठीक है। आपकी शादी होगी तो ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट भी होगे, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है कि आप जो है मतलब यूज करो कोई भी मतलब प्रोटेक्शन, लेकिन बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है, इस चीज को इनकरेज नहीं किया जाता कि आपने प्रेग्नेंट होना है। और जो बच्चियां होती हैं, जिस तरह कुछ वेस्टर्न ममालिक में कॉमन है कि जी वो टीन एज में मदर बन जाती है, उसको इनकरेज, उसको अच्छा नहीं समझा जाता, उसको मतलब बुरा ही समझा जाता है, उसको कोई इनकरेज नहीं दिया जाता कि भाई हर बच्ची ये करे। और वो जब ऐसे केसेस होते हैं तो उनको आउटकास्ट करके थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है, उसको कोई वो नहीं किया जाता कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो एक सेक्स एजुकेशन का मकसद ये होता है। हाँ, आप पाबंदी किसी पे नहीं लगा सकते क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक नेचुरल एक फितरी अमल है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको प्रिवेंशन बताई जाती है कि आपने कैसे अपने यहाँ हिफाजत करनी है कि आपको कोई डिजीज ना लगे और आप कैसे अनवांटेड जो है प्रेगनेंसी ना हो आप। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप शादी कर देते हैं तो उसमें तो फिर सवाल ही नहीं होता ना कि आप अनवांटेड तो प्रेगनेंसी जो है मैं उसको आपकी आप खिदमत में अर्ज रोकेंगे। करता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में जिना की कसरत की वजह से यहाँ पे सोशल फैब्रिक क्यों टूट रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक आप कह रहे हैं यहाँ पे कुछ सेक्सुअल एजुकेशन होता है कि प्रेगनेंसी से कैसे अवॉइड किया जाए और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है ना। लेकिन उस देखें अगर इंसान की शादी होती है ना एक ही मर्द के साथ, उसमें तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ होता ही नहीं, मगर ये कि वो तो बहुत नादिर होगा कि वो मर्द खुद बदबख्त हो कहीं और से वो कोई वायरस लेकर आए अपनी बीवी को दे दे, ये तो होता नहीं है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे कोई लगाम नहीं होता कि एक बच्ची है वो 50 मुख्तलिफ मर्दों के साथ राबता रख सकती है। दूसरी बात ये जो आपने अंडर एज लड़कियों की शादी की है कि वो सिर्फ उनका हम उम्र होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। एक बच्ची है 11 साल की, एक लड़का है 17 साल की, ये आपस में कर सकते हैं। और अगर लड़का 20 साल का है 25 साल का है तो उसके पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत होती है शादी के लिए पेरेंटल कंसेंट और कोर्ट ऑर्डर होता है, लेकिन सिर्फ सेक्स के लिए तो पेरेंट्स की इजाज़त काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि देखें इस तरह नहीं है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती बच्चियों की, यहाँ पे प्रेगनेंसी बहुत होती है बच्चियों की और बहुत बाज़ दफ़ा उसको अबॉर्ट करते हैं, अबॉर्शन कहते हैं, और बाज़ दफ़ा अबॉर्ट नहीं करते। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? जो अबॉर्ट करते हैं उसमें ये बच्ची के लिए, इसके सेहत के लिए बहुत मुज़र है अबॉर्शन, क्योंकि और उसमें एक इंसान का कत्ल भी हो जाता है, एक बच्चे का कत्ल भी हो जाता है क्योंकि आप उसको मार देते हैं और फिर उसकी अपनी माँ की अपनी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती अब अबॉर्शन जो किया जाता है। और फिर दूसरा यह है मेरे सिस्टर कि यहाँ पर जिनकी अबॉर्शन नहीं होती और वो बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। जो लड़का या जो लड़की एक सिंगल मदर के यहाँ पैदा होती है और वो अपने बाप को या जानती है या नहीं जानती, बहरहाल वो फैमिली क्योंकि मैरिड नहीं है, वो कपल्स नहीं है, वहाँ पे घराना नहीं है, तो उनको वालिद का सरपरस्ती ज़िंदगी में हासिल नहीं है, तो वो आगे जाकर अक्सर क्रिमिनल बन जाते हैं या ज़िंदगी में उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो जो लोग मसलन अगर आप इन स्टडीज़ को देखें कि जो बच्चे कॉलेज के उम्र तक पहुंच जाते हैं, जो एक मैरिड कपल्स हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो अनमैरिड कपल्स हैं उनकी तादाद कम है, उन बच्चों के बहुत ही कम है जो कॉलेज एजुकेशन तक पहुंचते हैं। और जो लोग अक्सर टीन्स में जेल जाते हैं जराइम की वजह से, वो अक्सर यही होते हैं कि उनके क्या है, उनकी सिंगल मदर होम से आते हैं। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ एक बहुत बड़ी जो कैलामिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ को दरपेश है वो है पॉपुलेशन कोलैप्स की। अभी देखें आप रशिया जो है एक कंट्री के लिहाज से टूट रहा है क्योंकि उसके पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ब्रिटेन, यूके, उसका कल्चर मर रहा है, उसकी पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उसकी वजह वहाँ पे देसी, अब आप देखें ना 50 साल के बाद 70 साल के बाद वो हिंदुस्तान का एक सूबा बन जाएगा क्योंकि इतने देसी लोग वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे उनका जो या जापान है, उनका क्या तरीक़ाकार है? तरीक़ाकार यह कि बच्चियों को शादी न करने दो और उनसे बच्चे पैदा ना करवाओ, क्या डिले बच्चे पैदा करने में डिले कर दो।
तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चियां जो है 25 साल की उम्र तक तो उनकी एजुकेशन होती है, बाज़ तो 27-30 साल तक उनकी एजुकेशन होती है जो हायर एजुकेशन कोर्सेज में जाते हैं, बाज़ की 30 साल की उम्र से भी ज़्यादा वो अभी पढ़ रहे होते हैं या उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, उसके बाद वो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, पैसे कम, उनको शादी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब पैसे आ रहे हैं तो क्यों बच्चे पालने में अपनी, और वो उनकी उम्र पहुंच जाती है 40 साल को। अब 40 साल के बाद वो शायद एक बच्चा पैदा करे या ना करे, या शायद 2 बच्चे पैदा करे या ना करे। तो आपको पता है कि पॉपुलेशन मेंटेन करना ये एक कंट्री के सर्वाइवल के लिए काफ़ी नहीं है। न सिर्फ मेंटेन करना ज़रूरी है बल्कि उसको ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जो पिरामिड है अगर वो अपसाइड डाउन हो जाए तो फिर वो कंट्री फंक्शन करना बंद कर लेता। मगर ये वो कितने इमिग्रेंट्स लेके आए बाहर से कि उसकी अपनी जो है सोशल और कल्चरल फैब्रिक तबाह हो जाए। तो अर्ज है, इसीलिए कहते हैं कि चाइना जो है कभी सुपर पावर नहीं बन सकता अमेरिका की तरह, क्योंकि उसके बहुत ही ये मसला दरपेश है कि उसकी पॉपुलेशन जो है कोलैप्स कर जाएगी आगे 30-40 सालों में। और यूके जो है, जापान जो है, रूस, इनका सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क है। असल वजह क्या है? असल वजह यही है कि यहाँ पर इन मुल्कों ने तरक्की करने की वजह से यहाँ पे इनकी बच्चे पैदा नहीं करते। इनकी यहाँ पे फीमेल्स दे डू नॉट रिप्रोडक्शन रेट नहीं है वहाँ पर। इसीलिए ये कंट्रीज आगे 50-60 साल में इनका कल्चर तबाह हो जाएगा। इनकी मुल्क जो है इतने इनको इमिग्रेंट्स लाना पड़ेगा कि फिर वहाँ पर जो है जापानी खुद अकलियत बन जाएंगे। तो अर्ज यह है कि बच्चों की अगर किसी भी माशरे को सर्वाइव करना है तो उसमें हद अकल हर फीमेल को 3-4 बच्चे पैदा करना उसके लिए ज़रूरी है। और ये 3-4 बच्चे 40 साल के बाद 30 साल के बाद पैदा करना मुश्किल है, ठीक है ना। अगर वो जितना अर्ली, जितना पहले वो शुरू करे, 15 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, ये उसके लिए बेहतर है। जहाँ तक टीन सेक्स का ताल्लुक है उसका तो मैंने जवाब दे दिया कि वो तो एक कॉमन है इस्लाम के दरमियान और वेस्ट के दरमियान। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वेस्ट में खुली छुट्टी है भाई, कि आपके जिस के साथ जाके सो जाओ। इस्लाम में ये है कि जहाँ पे आपकी सलाह है, जहाँ पे आपकी मनफ़अत है, और वो भी एक शख्स के साथ, और वो भी शादी के और निकाह के मुक़द्दस बॉन्ड में, अक़द में, तो ये फ़र्क है हमारे और आपके दरमियान। जी सिस्टर। अच्छा, आपने फैमिली सिस्टम की बात की, तो जिन ममालिक में फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस तरह का फैमिली सिस्टम का फैब्रिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तरक्की पजीर क्यों नहीं है? और पॉपुलेशन की जहाँ तक बात है तो इसराइल की पॉपुलेशन तो बहुत छोटी सी है, बट स्टिल वो कैसे मतलब इतना एम्पावर्ड हैं और इतना कंट्रोल कर रहे हैं सबको। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बच्चे तो पैदा करने इसराइल से जो है ना, इसराइल को सपोर्ट हासिल है ना, वो अपनी पॉपुलेशन की वजह से तो नहीं है। उनको जो उसके पीछे अमेरिका का और वेस्ट का बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिलता है ना। उनकी जो तरक्की है और उनकी जो मिलिट्री प्राउस है वो उनकी अपनी पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। वो एक आउटपोस्ट हैं वेस्ट के मिलिट्री सुप्रीमेसी का, इसलिए वो स्ट्रांग है। जी हाँ। और जिन ममालिक में देखें, जिन ममालिक में फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग है वो तरक्की क्यों नहीं करते? उसकी वजह फैमिलीज़ नहीं है कि फैमिलीज़ की वजह से, माँ बाप की वजह से ये तरक्की नहीं करते। देखें अमेरिका ने कब तरक्की किया? अमेरिका की असल तरक्की जो है ना 1880s में, 1860s में शुरू हुआ है कि अमेरिका वाकई सुपर पावर बना, और 1910s तक अमेरिका वाकई ऊपर गया। फिर 1940s तक, तो क्योंकि 1940 में 1939 में दूसरी जंग आलमी शुरू हुई है, और फिर 1945 तक वेस्टर्न जो है, ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया। उस ज़माने में तो अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर बहुत महफूज थी, यानी वाकई अमेरिका में बड़े बड़े घराने, बिग फैमिलीज, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, और डिवोर्स की रेट बहुत कम थी, चाहे ब्लैक्स हों चाहे वाइट्स हों, हर माशरे में। तो इसका ताल्लुक फैमिली से नहीं है। इसके और वजूहात हैं कि ममालिक क्यों तरक्की नहीं करते, और बाद सिविलाइजेशन क्यों नीचे गए हैं, बाद सिविलाइजेशन ऊपर आ गए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन अभी डोमिनेंट है, मुसलमानों का सिविलाइजेशन नीचे है। तो इसके और वजूहात हैं, फैमिली उसकी वजह नहीं है और शादी उसकी वजह नहीं है। जी सिस्टर। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि औरतों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि ओवरऑल कंट्रीज़ के लिए भी अच्छा है और पॉपुलेशन होनी चाहिए। लेकिन जो इतनी मैटरनल मोर्टेलिटी के जो हाई रेट्स हुए हुए हैं, ख़ुसूसन उन ममालिक में जहाँ पे माइनर बच्चियों की शादी होती है, और WHO इस चीज़ को लेके शोर मचाता रहता है। तो फिर उसका आप लोग क्या हल निकालें? तो फिर अलीशा, आपको सॉरी, इजाज़त देता है कम उम्र बच्ची की शादी की? देखें वो अलीशा, तो एक देखें। सवाल पूछूं जी इसमें? जी पूछें आप अली भाई।
अच्छा, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन नहीं आती एक वजह इन सारी चीजों की? अंडर मैरिज तो आप कह रही हैं, कभी मेल न्यूट्रिशन नहीं देखा आपने? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं। हाँ, आप ठीक से मेल न्यूट्रिशन नहीं कभी देखा? जी, malnutrition भी है, लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कम उम्र बच्चियों की शादियाँ कर रहे हैं। अब हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं, अंदरूनी सिंध हो गया, ये हो गया, वहाँ से ऐसी बच्चियाँ भी आती हैं जो बहुत खाते-पीते घरों से होती हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं होता और उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं और वो शादियाँ तो रजिस्टर भी नहीं करवाई जाती है ना, क्योंकि पाकिस्तान में भी कानून है कि आप 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन इसमें फैक्टर होता है, ठीक है, माल-न्यूट्रिशन एक अलग चीज़ है, लेकिन कम एज की बच्चियाँ जो है वो लेबर को नहीं बर्दाश्त कर पाती, उनकी बॉडीज़ जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती, कि वो मतलब लेबर को ईज़िली हैंडल कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें सारी वो बच्चियाँ नहीं हैं जो देखें ये बिल्कुल तो भी दोनों जगह है सही ना, घराना। ये दोनों जगह, क्योंकि वो देखें वो जो प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी, उसकी वजह शादी नहीं है, उसकी वजह सेक्स है। वो सेक्स तो उधर वेस्ट में ये तो एथियस्ट का ये तो ज़्यादा आम है इस्लाम के मुकाबले, मुसलमानों के मुकाबले। मुसलमान ये है कि एक आदमी के साथ ना तो वेस्ट में तो हर एक के साथ वो कर सकती है, वो किसी वक्त भी प्रेग्नेंट बन सकती है। और दूसरा उसका अगला जवाब ये है हमारा कि देखें सब बच्चियां एक जैसे नहीं होती। बाज़ बच्चियां होती हैं कि 12 साल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो बच्चे पैदा भी करते हैं, वो उनको परेशानी भी नहीं होती, बीमार भी नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते ना। ये इस तरह तो बहुत ज़्यादा है हमारे अपने ख़ानदान में, बहुत सारे, मगर पीछे जाए ना हमारी पुप्पियाँ खालें वगैरह, हर एक अपने ख़ानदान में देखे जो पाकिस्तानी है। ये कोई नादिर वाक़या नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ना बीमार हुए ना कुछ, आप पूछ लें अपने रिश्तेदारों से, ठीक है ना। इस तरह नहीं है कि अगर कोई ऐसी बच्ची है, वो उसके वालिदैन का जिम्मेदारी बनती है कि भाई मेरी बच्ची की जो हालत है ये जैसे में बहुत कमज़ोर है। बच्चियों की डेवलपमेंट जब एक जैसे नहीं होते, बच्चों की भी, लड़कों की भी डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। बाज़ बच्चे तो होते इसका हैं कि भाई मतलब ये 15 साल की उम्र में देखें वो बिल्कुल अपने बाप से भी बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं भैया अली भाई? हुँ, बाज़ लड़के ऐसे ऐसे ही हैं है, चाहे वो डॉक्टर 14 हो। साल की उम्र में देखो कि लड़का अपने बाप से ज़्यादा बड़ा हो गया। बाज़ बच्चियां भी इस तरह हैं कि 13 साल की उम्र में वो अपनी माँ से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं जिस्म के लिहाज से। बाज़ अच्छा, बच्चियां कमज़ोर हैं, तो ये वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए अपनी बच्चियों की मसलहत का। इसीलिए तो विलायत हासिल है, इसीलिए तो गार्डियनशिप हासिल है कि बच्ची अपनी मर्जी से कहीं जाके वो सेक्स नहीं कर सकती। मुसलमानों में बच्ची को सिर्फ शादी के बाद, और शादी भी वालिद की इजाज़त से, ठीक है ना। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्ची की सेहत ऐसी आपको पता है कि भाई ये हैंडल नहीं कर सकती, या उसकी जो जहनी जो तवाज़ुन है उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि भाई आप इसको एक दूसरों के घर भेज दें। ये बच्ची बेचारा अब उस हद तक नहीं पहुंची है, अभी 2-3 साल इंतजार करें। तो ये वालिदैन का है कि वो उस पर, तो ये एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि सब पे ये लागू कर देना कि एक फार्मूला लिख दें सबके लिए। बाज़ बच्चियां हैं कि वो हैंडल भी कर सकती हैं, अपने खावन के घर जाएं, वहाँ पे ज़िंदगी भी कर सकती हैं, वो चला भी सकती हैं अपने घर को। बाज़ बच्चियां नहीं कर सकती, तो इसीलिए तो विलायत हासिल है, वालिदैन को गार्डियनशिप हासिल है। मतलब आपने ये मान लिया कि कुरान के जो अहकामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो हर बच्ची पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते। तो फिर फ़ायदा क्या है इन कुरान का कवानीन और अहकाम इन ये है कि अहकामात? वालिद, ये ज़रूरी नहीं है कि आप शादी कर दें। कुरान का हुक्म यह है कि वालिद को विलायत हासिल है, वालिद को विलायत। बच्ची चाहे 20 साल की भी हो जाए ना, वो अगर शादी करना चाहती है उसको वालिद की इजाज़त की ज़रूरत है इस्लाम में। वेस्ट में तो यह है कि भाई अच्छा सेक्स अगर वो किसी के भी साथ कर लेना, हुँ, हुँ। 14 साल की भी है, 12, 11, 10, 9 साल की, 7 साल की, सेक्स कर, वो मर्जी है सेक्स करे, ठीक है ना। और 18 साल के बाद वो तो अच्छा किसी से भी शादी कर सकती है ना। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह है कि वालिद को गार्डियनशिप हासिल है। वालिद वो देखेगा, सोचेगा, मशवरा करेगा कि भाई मेरी बच्ची की मसलहत में क्या चीज़ है, यह अल्लाह की जानिब से एक अमानत है, वो उसके लिए हराम है कि बच्ची की ज़िंदगी को तबाह करे। और अक्सर वालिद जो है ना अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। हुँ। दुनिया में ऐसे अच्छा बदबख्त आप वालिद बहुत कम होंगे जिनको परवाह ही नहीं है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो रही है, ये बहुत कम होंगे। और दुनिया में, दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई कोर्ट सिस्टम, दुनिया का कोई गवर्नमेंट वालिद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा बच्चे का से मोहब्बत नहीं करते कि वो बच्चों का ख्याल रखें, नहीं नहीं, ये भी ठीक है ना। वैसे ये तो दाम भी बड़ी ज्यादा जी, है। जी। अच्छा आपने फरमाया कि अगर कोई 20 साल की बच्ची है, ठीक है, वो अगर खुद से किसी आदमी से शादी या निकाह करना चाहती है, लेकिन अगर वली उसके लिए तैयार नहीं है, इजाज़त नहीं देता, तो वो वॉइड हो जाएगा बेसिकली निकाह, ठीक है? तो फिर ज़रूरत ही क्या है लड़कियों से कंसेंट लेने की? अगर वालिद हाँ के उसकी पास ये अथॉरिटी देखे है, वो दो नाबालिग तरह के ना, बच्ची का भी अगर एक कंसेंट बच्ची, है, तो बालिग को फिर आपने क्यों कंसेंट का दिया? अगर एक हक? बच्ची भूली बाली है ना, शादी से है, चाहे वो 20 हुँ, साल की है, 24 साल की है, या 16 साल की है, या हुँ, हुँ, उससे कम है, वो उसको पता नहीं है जी,
वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, उसको मशवरे की ज़रूरत है, वो पेरेंट्स की गार्डियनशिप में रहती है। तो ऐसी बच्ची के शादी के लिए वालिद की इजाज़त की ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसी बच्ची है मसलन 16 साल की उम्र में वो अपनी कारोबार चला रही है, ठीक है ना, ट्रेड कर रही है भाई, ख़रीद रही है, बेच रही है, उस भाई वो तनख्वाह लिख देती है, चेक ले तनख्वाह अपने उसके ऐसे बच्ची को वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये सब अहादीस हैं, इस्लाम के अहकाम है, मैं अपने से कुछ नहीं बना रहा। जी हाँ, तो ये एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि हर जगह इस तरह है। वो बच्चियां जो रशीदा हैं, जो इस तरह से मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंची हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद चला रही हैं, उनको वालिद मना भी कर दें वो कहीं और शादी कर सकती हैं। लेकिन ऐसी बच्चियां ना जो वो इस मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचे, उसका कोई एज लिमिट नहीं है, वो हो सकता है 18 साल हो सकता है 22 साल हो। लेकिन एक बच्ची जो तलाकशुदा है, एक दफ़ा उसकी शादी, फिर उसकी वो उस वालिद का उस पर कोई गार्डियनशिप नहीं है। अगर तलाक हो चुका है तो फिर वो जहाँ खुद उसकी अपनी मर्जी से शादी होगी, जहाँ खुद वो शादी करना चाहती है, फिर वालिद वो उसको नहीं। जी अगर मैं इसी जी आपको मैं कहना चाहती थी, आप 2-4 साल करेंगे कि आपके पास भी बहुत सारे कॉलर्स और वो हैं, तो फिर जी मैं मेरे थोड़े से और सवाल ठीक है। मैं इस हवाले से ये बात करूंगी, जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चियां अगर वो अच्छी ताजिर हैं या वो बड़े फैसले कर लेती हैं, जैसे गुलामों को आजाद कर देना, ये सारा कुछ, तो वो खुद से कर सकती हैं शादी। लेकिन अब ऐसे तो बहुत से कामयाब लोग हैं, बहुत कामयाब ताजिर हैं, लेकिन जब शादी का टाइम आता है जीवन साथी चुनने का, तो वो बहुत ब्लंडर किस्म के भी फैसले कर देते हैं। तो उसका फैसला कौन करेगा? और क्या ये लाजमी बात है कि एक तलाक याफ्ता औरत होगी तो वो समझदारी का ही फैसला करेगी दूसरी बार, या वो उसको हक होना चाहिए कि वो खुद वली के बगैर शादी करे? क्या पता उसने पहले भी कोई अहमकाना फैसला किया हो जिसके नतीजे में तलाक हुई हो, फिर वो दोबारा ऐसा करे। तो इसकी कौन गारंटी देगा? ये आपने किस तरह गारंटी से तो मतलब लाइफ में बना किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। आप जब शादी करते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई चीज़ करते हैं, उसकी गारंटी मुस्तकबिल का तो गारंटी नहीं होता ना। मैं जितनी भी आप वालिदैन भी जितना कोशिश करें कि अच्छा सा रिश्ता मिले, और कितना होता है कि वालिदैन अली भाई वालिदैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और सब लोग कहते हैं बेहतरीन रिश्ता है, और बाद में वो शादी नाकाम हो जाता है ना। तो ये तो वालिदैन के साथ भी होता है, बच्ची के साथ भी हो सकता है। एक बच्ची है जो बहुत तालीम याफ्ता है, जॉब कर रही है, पैसे का डॉक्टर है, पैसे ला रही है, ठीक है ना। अब उसने सोचा कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, उसने रिश्ता कर लिया। बहुत दफ़ा होता है कि भाई वो रिश्ता कामयाब होता है, बहुत दफ़ा कामयाब नहीं होता, ठीक है ना। ये तो एक ऐसा ये तो इंसान, क्योंकि इंसान आगे एक शौहर या एक बीवी आगे जाकर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसकी बिहेवियर कैसे होगी, ये तो हमें तो नहीं पता ना, ये अल्लाह को पता। इंसानों को तो किसी को नहीं, खुद इंसान को नहीं पता। अभी मुझसे पूछे ना कि मैं 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, हो सकता है मैं बात चीज़ों को जब भी पसंद करता हूँ उस वक्त पसंद ना करूँ, मेरे अखलाक बदल जाए, ठीक है ना। ये तो इंसान को खुद भी पता नहीं होता। तो इसलिए जब आप कोई भी शख्स शादी कर लेता है, मर्द हो या औरत शादी कर लेती है, तो फिर ये कहीं गारंटी नहीं होता कि उसकी शादी जो है वो हतमन वहाँ पे उसको मुश्किलात नहीं होंगे। बहुत दफ़ा होता है कि इंसान को एक शख्स अच्छा लगता है, इंसान उससे शादी करता है, वालिदैन भी कहते हैं अच्छा रिश्ता है, शादी हो जाए आपकी बेहतरीन है। बाद में पता चलता है कि वो शख्स जो है बहुत ही झूठा था, फराडी था, या बाद में वो शख्स बदल जाता है। उस एक दफ़ा वो 1 साल के बाद उसकी मोहब्बत किसी और लड़की से हो जाती है, आपको छोड़ के चला जाता है। ये तो हर जगह होता है। जी जब किसी चीज की गारंटी नहीं है तो फिर इन अहकामात का फायदा क्या है? ये तो फिर बिल्कुल बेसलेस हो गए कि कंडीशन जो रखी गई है कि तलाक याफ्ता औरत वली के बगैर भी खुद फैसला कर सकती है। तो ये तो फिर बिल्कुल बेसलेस हो गई। ये तो आपने यही कह दिया ना कि किसी चीज की गारंटी नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन रखने की जरूरत तो ही क्या? आप क्या कहते हैं कि औरतों को बिल्कुल वो अगर लड़की आकिल भी है, अपनी ज़िंदगी चला रही है, डॉक्टर है, पैसे कमा रही है, फिर भी उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, फिर भी नहीं। तो उसको इस्लाम ने एक फ्रीडम दिया ना। इस तरह कोई गारंटी तो नहीं है कि हतमन उसकी शादी ख़राब होगी ना। ये तो भी कोई तरीका नहीं है कि हतमन 100% उसकी शादी। देखे, अगर इंसान, अक्सर ये होता है कि इंसान अगर अच्छी तरह से सोच ले, मशवरा कर ले कि भाई मैं फ़लान ख़ानदान में शादी